समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। दिल्ली में अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित करने की मांग। सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में आदिवासियों की आवाज उठाने का दिया आश्वासन। दिल्ली में आदिवासी मिलन समारोह में अनेक आदिवासी संस्थाओं की रही भागीदारी। दिल्ली के बापरौला के नंगली विहार एक्सटेंशन की प्रिंस वाटिका में महारानी दुर्गावती ट्रस्ट द्वारा आदिवासी सम्मान मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद राजकुमार रोत थे। राजेंद्र खन्ना जी ढाका समाज से दिल्ली प्रदेश के आए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हम इनका स्वागत हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामरतन भैया करेंगे। राजेंद्र खन्ना जी आदिवासी समाज से आते हैं, इस उम्र में भी बहुत समाज के लिए काम करते हैं। राजकुमार शाह जी, मुकेश शाह। अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज के संयोजक राजेंद्र खर्रा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष तोताराम गौड़, महासभा अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार गौड़, मोगिया समाज के सौदानी आदिवासी की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। इसके साथ अन्य आदिवासी समाज की विभिन्न संस्थाओं के लोग उपस्थित थे। समारोह में दिल्ली के आदिवासियों ने दिल्ली की भिन्न भिन्न आदिवासी समस्याओं और आदिवासियों के विकास के लिए लोकसभा सांसद राजकुमार रोत के सामने अपनी मांगे रखी, जिसे राजकुमार रोत ने लोकसभा में उठाने का आश्वासन दिया। देश में आदिवासियों की विशेष समस्याएं हैं, चर्चा होती है समस्याओं पे, लेकिन ये समस्या पैदा क्यों हुई, ये समस्या पैदा क्यों हुई और इन समस्याओं का समाधान तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक इन समस्याओं का पैदा होने का कारण क्या था, उस कारण को नहीं जान पाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे हम। कार्यक्रम के संयोजक मदन प्रसाद गौड़ ने समारोह में आए सभी अतिथियों का सम्मान किया व संचालन रामरतन गौड़ ने किया। कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने आए हुए सभी लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक महेंद्र यादव, पार्षद रविंद्र सोलंकी, सतपाल सोलंकी, अमरेश मौर्य, शिव कुमार शाह, जसवंत शाह, जीवित सिंह की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। और वहाँ के आंदोलन ने उस युवा को संसद तक पहुँचाया, पहले विधानसभा पहुँचाया, फिर संसद तक पहुँचाया। उस युवा ने देश के अनेक क्षेत्रों में, भारत का कहीं भी आदिवासी है, उनकी जैसी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, मणिपुर हो या कोई भी देश का हिस्सा हो, वहाँ पहुँचकर उसने उनकी आवाजों को बुलंद किया। आज के बच्चों को IAS IPS बनाने में, जज बनाने में, PhD स्कॉलर बनाने में, अन्य जो परीक्षा हैं उनमें वो कैसे पास हो, कैसे ऊंची से ऊंची शिक्षा लें, और जिंदगी भर जब भी जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे भी एक आदिवासी समझो कि मैं भी आपके बीच में ही रहता हूँ दिल को भरिया। सबसे पहले आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। और महारानी दुर्गावती ट्रस्ट हमारा आज होली का जो प्रोग्राम रखा, उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमें बुलाया, इसके लिए भी पूरे ट्रस्ट को बधाई देना चाहता हूँ। आदिवासियों की पहचान बन चुके राजकुमार रोत जो लोकसभा अध्यक्ष अभी अभी चुने गए हैं और आदिवासियों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाते हैं, तो इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, दिल्ली में आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, जैसे कि अभी आपने मंच पे भी बोला, और आदिवासी की यहाँ सूची प्रकाशित नहीं है। जो आदिवासियों के जो लाभ हैं, योजनाएं हैं, उसका लाभ आदिवासी समाज को नहीं मिल रहा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली में रहने वाले 18 से 20 लाख आदिवासी समुदाय के विभिन्न समूह से जो यहाँ निवासरत है उन सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। और वर्तमान में जो संसद का सदस्य होने के नाते मेरी ओर से प्रयास किया जाएगा। ये जो समस्या है वो आज ज्ञापन के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कई वक्ताओं ने बताया गया। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी ली गई कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर
18 से 20 लाख आदिवासी समुदाय है, लेकिन ना तो प्रशासन में इनका प्रतिनिधित्व है, न ही शासन में प्रतिनिधित्व है। ये बड़े दुख की बात है कि इस समुदाय के प्रति कोई भी सरकार रही हो, हम किसी पार्टी विशेष को दोष नहीं देंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया गया है। और ध्यान इसलिए नहीं दिया गया है कि उनको लगता था कि ठीक है आदिवासी समुदाय तो वोट बैंक है, चुनाव के वक्त तो कुछ लालच दे देंगे, आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इस समुदाय के अंदर जागृति आ रही है और आज देखने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमें देखने को मिला गया है, ये क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहा है। और ये जो लड़ाई है, जो दिल्ली के अंदर जो कैटेगरी वाइज जो सूची है, उस सूची के अंदर आदिवासियों को जोड़ा जाए और उनके जनगणना की जाए। आज जनगणना की बात आए, पूरे देश के अंदर जनगणना की डिमांड चल रही है। गांव के लोग कहते हैं कि पशु कितने हैं उनकी जनगणना करा रही है, जानवर कितने हैं उनकी जनगणना करा रही है सरकारें, लेकिन देश में जनसंख्या कितनी है, कि समुदाय की कितनी संख्या है, उसकी जनगणना कराने पे पीछे हट रही है। तो जब जनगणना होगा उस दौरान दिल्ली का भी कुछ उद्धार हो, और मेरी ओर से संसद के अंदर इस मांग को पूरी तरीके से उठाया जाएगा। साथ ही विभिन्न पहलुओं को लेकर यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश को लेकर आदिवासी समुदाय 18 से 20 लाख के आसपास आदिवासी समुदाय 2 से 3 लाख अगर बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप को लेके और इनको हॉस्टल की सुविधाओं को लेके, अलग से जनजाति बोर्ड की डिमांड जो चल रही है उसको लेके, इन समस्त मुद्दों को लेके हम लोग सड़क से लगा के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। और ये दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करेंगे। और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय जो इंसानियत में, मानवता में विश्वास रखता है, उन सारे समुदायों को साथ में लेके इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से इस देश को मजबूत बनाने के लिए, गरीब तबके के समुदाय को आगे लाने के लिए हमारी हर संभव प्रयास रहेगा। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि दिल्ली में जो पूरे देश में जनगणना हो रही है, इसमें आदिवासियों का अलग कोड निर्धारित किया जाए, इस विषय में क्या कहेंगे? देखो, जब आदिवासियों की आइडेंटिटी पे बात आती है, आदिवासी समुदाय अनेक धर्म में है। आज आदिवासी समुदाय के कुछ लोग ईसाई भी बने हुए, मुस्लिम भी बने हुए, जैन भी बने हुए, बौद्ध भी बने हुए, आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है। हकीकत यह है कि इन सारे धर्मों के से पहले आदिवासी समुदाय रहता आ रहा है और आदिवासी समुदाय की अपनी खुद की धार्मिक व्यवस्था, पूजा पद्धति है। लेकिन आज आदिवासी समुदाय को अनेक धर्मों में बांट दिया जा रहा है और आदिवासी समुदायों को धर्म के नाम से आपस में लड़ाया जा रहा है। तो आज़ादी से पहले भी आदिवासियों की अलग जनगणना कॉलम था। इस देश के अंदर 1871 से लेकर जो जनगणना जो की गई, उस दौरान से लगा कि 1951 तक आदिवासियों की अलग से धर्म कॉलम था। तो यही चीज़ पूरे देश के अंदर की जा रही है। कुछ संगठन के लोग अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, कहाँ जाके कहते हैं कि आप ये रहो, कहीं जाके कहते हैं ये रहो। हकीकत ये है कि आदिवासियों को धर्म में बांट के उनको आपस में ही लड़ाया जा रहा है और आदिवासियों के साथ राजनीति की जा रही है। तो आदिवासियों की आइडेंटिटी बचाने के लिए, आदिवासियों का अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारी पार्टी की तरफ से और साथ ही पूरे देश के आदिवासी समुदाय की तरफ से अलग से जनगणना कॉलम जो डिमांड चल रही है, हमारी अलग से आइडेंटिटी। आदिवासी समुदाय किसी धर्म में आस्था रखता है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।